शेनजेड द्वारा जबरदस्त विरोध और प्रदर्शन। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। युवा कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर खतौनी रेलवे स्टेशन पर रील बनाते समय युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पर दोस्तों के साथ रील बना रहा था, इस दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ यह हादसा। वाराणसी में मां कुष्मांडा के दरबार में अब तक 1.2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। शाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पुनः बढ़ गई। पुलिस द्वारा वैकल्पिक द्वार से ही दर्शन कराया जा रहा, जिससे श्रद्धालुओं को जल्द वक्त का इंतजार न करने पड़े। भारत ने पहली बार तेज से दागी मिसाइल अग्नि प्राइम का किया सफल परीक्षण। देश में पहली बार रेल अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री ने लिखा, भारत ने रेल निर्धारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल को सफल परीक्षण किया। अगली पीढ़ी का यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। कहा कि लद्दाख में हिंसक और झड़पने को लेकर के मांगा इस्तीफा। दिल्ली में चिराग पासवान और कुशवाहा के बीच हुई बैठक। बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश। सहयोगी सीट शेयरिंग पर देरी से है नाराज। फलस्तीन मुद्दे पर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा कि भारत को नेतृत्व का साथ देना चाहिए और अपना परिचय। सपा चीफ अखिलेश यादव करेंगे रामपुर में मुलाकात, जाएंगे आजम खां से मिलने। अटकलें चल रही है तेज आजम खां के सपा के छोड़ने की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश टर्मिनल ट्रेड शो 3.0 का शुभारंभ हुआ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल एक ट्रेड शो नहीं, बल्कि वर्तमान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल तथा प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का एक स्वरूप है। प्रेरणादायी मार्गदर्शक। तो प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं विभिन्न देशों से पधारे बायर्स, एग्जीबिटर्स व युवा साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। ट्रेड शो के प्रति मेरी मंगलमयी शुभकामनाएं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक। कहे लोकसभा राज्यसभा का एक साथ चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं। अलवीर जलवारिया ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। नीतीश ने राज्यकर्मियों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। सितंबर महीने का भुगतान समय से पहले, राज्यकर्मियों में खुशी की लहर। ओवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा का दूसरा दिन। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जीएसटी बचत उत्सव पद यात्रा में शामिल हुई और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के लोगों को जागरूक किया। गुजरात में नवरात्रि में 2 गुटों के बीच हुई झड़प, जांच में जुटी पुलिस। गजा में इजरायली हमले में 90 की गई जान। ट्रंप बोले वैश्विक को नहीं करने देंगे कब्जा। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की संवाद को किया खारिज। अमेरिका अपने हर वादे तोड़ता है, अमेरिका के साथ वार्ता नहीं की जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। 2035 में 10% उत्सर्जन कम करेगा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में चीन ने किया ऐलान। पाकिस्तान परमाणु बम तुरंत छीनो। इजरायल बलूचिस्तान भारत खतरे में, बलूच नेता ने दी चेतावनी। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जीएसटी घटने के बाद कम होगी टैक्स की बोझ।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में खुलासा किया कि 7 से ज्यादा नेपाली युवकों की पहचान हुई है जिन्हें दंगा फैलाने के लिए नेपाल से बुलाया गया। लगभग 100 दंगाइयों को कश्मीर के डोडा से बुलाया गया था, क्योंकि नेपाल में इन दंगाइयों ने बेहद सफल हिंसा की थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से लेह लद्दाख भेजा गया था। लेह कांग्रेस पार्षद पुष्प संसद भाजपा कार्यालय को निशाना बनाकर भीड़ का हिंसा का नेतृत्व करते पकड़े गए। हैदराबाद में युवा कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई घायल, पुलिस पर दबाव। इसी तरह कोलकाता में राहुल के बयान के बाद कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़, भाजपा का आरोप, लेकिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, आक्रमण, सड़कों पर झड़पों को लेकर के संस्थागत अशांति तक यह असहमति और अस्थिरता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, 2 अक्टूबर से पहले टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा।